श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश प्रसाद एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्रतिदिन की भांति वही आपसे विनम्र निवेदन कि यदि आपने मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसके साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी अवश्य कीजिएगा क्योंकि लाइक करने से मनोबल बढ़ता है। इसके साथ ही वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिएगा ताकि आपके मित्रगण भी आजकल जो हम अलंकार पढ़ रहे हैं उन अलंकारों के विषय में अच्छी प्रकार से समझ सकें, जान सकें। आज तक हम 7 अलंकार कर चुके हैं और आज कर रहे हैं अलंकार नंबर 8 जिसका नाम है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति में 2 पद हैं। नंबर 1 अतिशय, नंबर 2 उक्ति। उक्ति मतलब कहना, अतिशय मैंने अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर, उक्ति मैंने कहना। जहाँ पर अत्यधिक बड़ा चढ़ा करके कुछ कहा जाए उसको कहेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है जी। तो हिंदी का एक उदाहरण मुझे याद आता है इसका। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। क्या वर्णन किया कि हनुमान की पूंछ में आग में नहीं लग पाई थी कि उससे पहले सारी लंका जल गई और सारे असुर भाग गए। तो जब आग ही नहीं लगी तो भाग कैसे गए? इसको कहते हैं बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो चलिए अब चलते हैं अपने संस्कृत के अतिशय अलंकार की लक्षण की ओर। क्या लक्षण है इसका, क्या परिभाषा है, क्या इसकी डेफिनेशन है। 4 शब्द हैं, 4 शब्दों का एक ही शब्द बना दिया गया है। संस्कृत में विशेषता रहती है। सिद्धत्वे अध्यवसायस्य अतिशयोक्तिर्निगद्यते। सिद्धत्वे अध्यवसायस्य अतिशयोक्ति निगद्यते। सबको एक मिला करके क्या बना? सिद्धत्वेद्यवसायस्य अतिशयोक्तिर्निगद्यते। अर्थात का मतलब है इसकी हिंदी। अध्यवसाय के सिद्ध अर्थात निश्चित रूप से प्रतीत होने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अध्यवसाय क्या होता है? उपमेय के ऊपर उपमान का इस प्रकार से आच्छादित कर देना कि उपमेय का पता ही न चले, केवल उपमान का ही पता चले, उसको क्या कहेंगे? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है जी। अध्यवसाय के सिद्ध अर्थात निश्चित रूप से प्रतीत होने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर उपमेय का पता ही न चले, सीधा उपमान का पता चले, उसे कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। तो चलिए अब जानते हैं इसका उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण क्या है देखिए। कथम उपरि कलापिनः कलापो विलसति तस्य तले अष्टमी इंदुखंडम। अष्टमी में ही मिल गया, इंदुखंडम बन गया। इंदुखंडम वैसे अलग अलग। कुवलय युगलम ततो विलोलम तिलक कुसुमम तदअधः प्रवालम अस्मात्। तो एक सुकुमारी जो है उसका वर्णन किया। क्या वर्णन किया? उपमेय के स्थान पर सीधा उपमा। कैसे? कथम उपरि कलापिनः कलाप है। कथम माने कैसे, ऊपरी ऊपर अर्थात उसके जो बाल हैं वो कैसे? कलापिनः मोर के, कलाप है पूंछ के समान यानी कि मोर के पंख के समान है। और तस्य तले उसके नीचे, बाल के नीचे फिर क्या होता है? मस्तक। ठीक है। तस्य तले उसके नीचे अष्टमी, अष्टमी का इंदुखंडम चंद्रमा का जो टुकड़ा है वो विलसती सुशोभित हो रहा है अर्थात उसका मस्तक चंद्रमा के समान है। बाल किसके समान बताए? मोर के पंख के समान। और उसके नीचे अष्टमी का इंदु क्या है? मस्तक है। और उसके बाद कुवलय युगलम ततो विलोलम। तथा मैंने उसके बाद विलोलम मैंने चंचल। क्या है? 2 नेत्र। उसका वर्णन किसमें किया? कुवलय युगलम। युगलम मैंने जोड़ा, कुवलय मैंने नील कमल। उसके नीचे 2 नील कमलों का युगल है, जोड़ा है, मतलब आंख। ठीक है। तिलक कुसुमम तदअधः। और उसके नीचे क्या है? नाक के नीचे उसका क्या है? तिल कुसुमम। तिल का कुसुम है, फूल है। तिल कुसुमम तिल का फूल है। और तदअधः उसके नीचे
प्रवालम असमान, उसके मूंग के समान होठ है। किसी सुकुमारी का वर्णन किया तो उपमेय तो एकदम हट गया, ये बाल आंख सब कुछ हटा करके क्या वर्णन कर दिया कि उसके जो बाल हैं वो मोर के पंख के समान हैं, उसके नीचे जो उसका मस्तक है वो अष्टमी के चंद्रमा के टुकड़े के समान है, उसके नीचे जो उसकी दो आंखें हैं वो किसके समान है, नील कमल के समान है, और उसके नीचे तिल कुसुम है, नाक के नीचे उसके तिल रूपी पुष्प है, और उसके नीचे जो है क्या है, तद अधय प्रवालम अस्मान, और उसके नीचे जो है मूंगे के समान उसके अधरोष्ठ हैं। तो ऐसा वर्णन किया, सीधा सीधा किसी का वर्णन किया, अतिशयोक्ति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया, उपमेय के स्थान पर सीधा उपमान फिट कर दिया। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अतिशय अलंकार, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति जो बढ़ा चढ़ाकर कहा, बाल मोर के पंख के समान, मस्तक अष्टमी के चंद्रमा के टुकड़े के समान, खंड के समान, आंखें दो नील कमल के समान, यहाँ पर जो तिल का निशान है वो कुसुम के समान, और उसके बाद रोट को क्या कह दिया, मूंगे के समान। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो ये आज हुआ अतिशयोक्ति अलंकार। कल मिलते हैं एक नए अलंकार के